सो इट्स बेटर 4 बजे मैं निकल जाऊँ, घर पहुंच जाएंगे जल्दी टाइम से, थोड़ा बहुत ऑफिस का काम है वो कर लेंगे। एंड चुप, पढ़ पढ़ा के परेशान होता था मैं, तब भी मैं यहीं पे एक्सरसाइज करता था। ओ चर्चे से नाम जीवे या ट्रेंड नहीं। थाईलैंड से लैंड हुए और सीधा राजघाट पे। दिल्ली में जन्म लिया था बट आज तक राजघाट नहीं आया था मैं, जो कि मेरे घर से सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 किलोमीटर दूर है। लेकिन आज किस्मत चमकी है जी, ड्राइवर बन के आए हैं पापा के कुफरी शिमला से, दोस्त एंड उनकी फैमिली आ रखी है, तो आज यही ड्यूटी लगी है कि दिल्ली दर्शन कराने हैं उनको। एनी हाउ, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो दिस इज द अल्फा सिंह। आई होप आप मेरे पुराने व्लॉग्स देख रहे हो और आपने सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है आगे के व्लॉग्स में और पिछले के व्लॉग्स में भी। आइए, एक जगह आके सारे इधर ही टिक गए, मुझे समझ नहीं आ रहा और मैं यहाँ पे खाला हो रहा हूँ। व्हाट इज दिस मैन? तो ये सामने जी समाधि है महात्मा गांधी की, और ये नीचे से एंट्री होती है, आपको चप्पल उतार के जाना पड़ता है, तो इसलिए हम ऊपर ही आ गए हैं। जूते वूते खोल नहीं रहे, जल्दी निकलना है। बट लुक्स ब्यूटीफुल। ये सब नया बना है, पहले था नहीं है। पहले उस रोड से जब मैं जाता होता था तो बाहर से दिख जाती थी समाधि, अब ये बिल्डिंग सी बन गई है तो अब नहीं देख पाते। तो जहाँ से हमारी एंट्री होती है वहाँ पे गांधी जी के ऐसे 3-4 कोट्स लिखे हुए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। मुझे पक्का यकीन है कि दूसरी साइड भी ऐसे बहुत सारे कोट्स होंगे। गुड। तो यही अपना राजघाट के आसपास, यहाँ पे किसान घाट भी है, राजघाट है, तो हम आए हैं समाधि, और चौधरी चरण सिंह भी यहीं पर है एंड वीर भूमि भी इधर ही है। क्या बात है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव, वेरी नाइस। अल्फा सिंह गाड़े पा रहा है। तो चलिए जी, दिल्ली के ट्रैफिक ने सारा प्लान चौपट कर दिया है एंड हमारे गेस्ट यहीं से निकल रहे हैं, क्योंकि उनको आगरा जाना था, लेकिन अब कोई चॉइस नहीं है तो घूम नहीं सकते दिल्ली वो, इसलिए हम भी निकल रहे हैं। हाय मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा था नीचे से कि ये आएगा, जैसे हम पहले करके आवाज मारते थे ना कुंडी ये भी बोलते थे वैसे। शानू जी, हाउ इज योर फर्स्ट डे इन इंडिया? वेरी गुड। एट होम? ओह, हेयर कट एंड दाढ़ी कट? ओह माय गॉड। सो शानू, डू यू रिमेंबर दिस सीढ़ियां? यस, वेरी मच। कैसा लग रहा है? ये तो साफ लग रही है। साफ लग रही है। चलो हम क्रिकेट खेलते थे, कोई सोचे या क्रिकेट खेल। वही तो कह रहा हूँ, ये सोचने वाली बात है। देखो इतने सा डिस्टेंस में क्रिकेट खेलते थे, अलमारी नहीं होती थी, और यहाँ पे बैठ के हम गुफ्तगू करते थे। ओ दिल दानी माड़ा तेरा सिद्धू मूसे आला मुंडा, नीरी पूरी फीलिंग रोयल एलडे। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। इट्स बीन सो लॉन्ग। अकेले जाना पड़ रहा है। शुभम छाबड़ा जी आते ही नहीं आजकल, पता नहीं क्या हो गया उनको, इतना प्रेशर आ गया उन पे काम का कि भाई साहब घर से निकलते नहीं। कहते भाई 1 घंटा भी खराब होगा तो मेरा काम हो नहीं पाएगा कंप्लीट। कोई नहीं यार, जिंदगी की राह पे हमें अकेले ही चलना है। अकेले पैदा हुए थे, अकेले यहाँ से जाना है, तो ऑफिस भी अकेले जाना पड़ेगा। याद की बात कर रही सुबह सुबह। एक दिक्कत हो गई है आज, मैं अपने लुक को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो हुआ ऐसा, एज ऑलवेज मैं लेट तो होता ही हूँ, तो आज भी मैं लेट था और सुबह सुबह मैं ढूंढ रहा था अपनी बेल्ट, और बेल्ट मुझे जी मिली नहीं। मतलब मिली तो ब्राउन वाली, लेकिन ब्राउन वाली मेरे इन कपड़ों के साथ जानी नहीं थी। और ब्लैक जूते पहन लिए है, ब्लैक घड़ी पहनी है, तो बेल्ट भी अपनी ब्लैक ही होनी चाहिए। तो मिली नहीं तो मैं उतार के आया हूँ। ये देख लो जी, अगर दिख पा रही है आपको। और चक्कर ये हो गया जी कि थाईलैंड वाइलैंड से घूम के आए हैं, डाइट वाइट सही नहीं थी, तो 1-2 किलो शायद वेट भी कम हो गया है, तो पेंट भी झूल रही है, तो स्वाद नहीं आ रहा आज। बस बेसिकली ये है बात, तो इसलिए मैं अपनी सीट से ज्यादा उठूंगा नहीं, बैठ के काम करेंगे जी। जब जरूरत होगी तभी निकलेंगे जी, हाँ मतलब तभी उठेंगे जी। खाना थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं ऑफिस के बाहर वॉक पे निकल आया हूँ। एंड एक चीज़ मैंने नोटिस करी है जो कि बड़ी फ़ायदेमंद है मेरे लिए, और ये पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की वजह से। मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, मतलब मैं कभी भी किसी को खुद रीच आउट नहीं करूँगा, मतलब उससे खुद हाथ नहीं मिलाऊँगा या इतनी जल्दी घुलूँगा मिलूँगा नहीं।
बट यूट्यूब की वजह से क्या होता है कि अब ऑफिस में ऑब्वियसली लोग पहचान लेते हैं, तो वो खुद आके मिलते हैं, हाथ हाथ मिलाते हैं, नंबर एक्सचेंज करते हैं, तो इससे मेरा नेटवर्क अपने आप बढ़ रहा है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, जो मेहनत है सारी यूट्यूब पे हो रही है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओ चर्चे च नाम जिवे या ट्रेंड नहीं अल्फा सिंह सब्सक्राइब। टाइम इज 4 PM और बहुत जल्दी निकल गया हूँ ऑफिस से, क्योंकि ज़्यादा काम है नहीं एंड यहाँ पे बैठने का फायदा है नहीं। 5 बजे के बाद भाई साहब खतरनाक जाम लग जाता है, तो फिर मुझे अपने फ्रेंड के घर जाना पड़ता है, फिर वहाँ से मुझे 11 बजे रात के निकलना पड़ता है। सो इट्स बेटर 4 बजे मैं निकल जाऊँ, घर पहुंच जाएंगे जल्दी टाइम से, थोड़ा बहुत ऑफिस का काम है वो कर लेंगे एंड उसके बाद हम ब्लॉगिंग कर लेंगे, तो मजे आ जाएगा जी। ब्लॉगिंग नहीं, आई एम सॉरी, एडिटिंग कर लेंगे। घर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले मेरा काम साथियों। येलो येलो डर्टी फेलो, रेड रेड सुसु ऑन द बेड, ग्रीन ग्रीन वेयर इज माई क्वीन। दिल्ली में अगर आप सोच रहे हो कि 1-2 हफ्ते के लिए जिम कर लिया जाए, तो आपको कम से कम 200 से 2,500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इसीलिए जब से मैं थाईलैंड से आया हूँ, और मैं पिछली वीडियोस में बताता हुआ आ रहा हूँ कि थाईलैंड के बाद अपने को एक और ट्रिप पे जाना है, पहाड़ों पे जाना है, मनाली जाना है, अपने सेकंड होम्स जाना है, तो इसलिए बस मैं 1 हफ्ते से अपने सोसाइटी वाले जिम में ही, मतलब सोसाइटी वाले झूलों में ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ। एंड ये मैंने अभी कैमरा इसलिए उठा लिया क्योंकि थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो रहा था मैं, क्योंकि ये वो झूले हैं जहाँ पे बचपन में हमने बहुत मज़े मारे हैं। फिर थोड़े बड़े हुए, जब अपनी CA जर्नी के दौरान पढ़ पढ़ा के परेशान होता था मैं, तब भी मैं यहीं पे एक्सरसाइज करता था। अब थोड़े और बड़े हुए हैं और थोड़े पैसे बचा रहे हैं तो तब भी जी इधर ही एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये रहा मेरा जिम, नहीं ये सांप नहीं है, ये रबर स्ट्रिंग है। इसको ऊपर डाल के चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप और बड़ी सारी एक्सरसाइज हो जाती है, तो इससे अभी हम काम चला रहे हैं। बस इतनी सी बात मुझे बतानी थी। अभी बज रहे हैं रात के 10, जाएंगे प्रोटीन शेक पियेंगे, खाना खाएंगे, ऐश करेंगे। आप भी ऐश करो, क्या कर रहे हो बेट, चलो चलो। Let's go.